यमराज ने बताया, आखिर मनुष्य को मृत्यु कब और कैसे आती है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी लोगों का ज्ञानवर्धक कहानी चैनल के इस एक नई एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, यमराज ने बताया, आखिर मनुष्य को मृत्यु कब और कैसे आती है। दोस्तों, कहते हैं कि इस धरती लोक पर जन्म और मरण ये दोनों ही एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि जिस मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया है उसे तो एक दिन जाना ही जाना है। बंधुओं, कहते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु उसके निकट आती है तो उसे इस बात का पता नहीं होता है कि आज उसकी मृत्यु आने वाली है। जब मनुष्य के अंतिम प्राण निकलने वाले होते हैं तो मनुष्य को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि आज उसके प्राण उसके शरीर से दूर होने वाले हैं। बंधुओं, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आखिर एक मनुष्य को उसकी मृत्यु से पहले ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं। आखिर यमराज एक मनुष्य को, हर प्राणी को उसकी मृत्यु से पहले ऐसे कौन से बातें होते हैं जो बताना चाहते हैं, परंतु एक मनुष्य उन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझता है। बंधुओं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि वीडियो के साथ वीडियो की समाप्ति तक बने रहे। कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है, इसीलिए वीडियो के साथ वीडियो की समाप्ति तक बने रहे। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। बंधुओं, आइए जानते हैं कि यमराज ने बताया, मृत्यु से पहले इंसान को कौन सी चीज हैं जिनका पता चल जाता है। बंधुओं, एक बार किसी गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उस किसान के घर में वह अकेला ही था। अभी तक उस किसान ने विवाह नहीं किया था, क्योंकि वह किसान चाहता था कि वह अपने जीवन को अकेला ही जिए और वह अपने जीवन को अकेला जीकर खुश था, क्योंकि वह चाहता था कि मैं कभी किसी को अपने पास ना रखूं। मैं स्वयं के जीवन को स्वयं के तरीके से जीऊं। मैं ना तो किसी के बारे में सोचना चाहता हूं और ना ही मैं चाहता हूं कि कोई मेरे बारे में सोचे, कोई मेरे बारे में सोच विचार करे या कोई मेरे जीवन में आए। बंधुओं, इस तरह से वह किसान अपने गांव में अपने घर में अकेला ही रहता था। किसान जो भी कमाता स्वयं खाने पीने में और अय्यासी में उड़ा देता था। रोज किसान अपने गांव के सेठों के यहां गायों को चराने के लिए जाता था, और जब रोज किसान शाम को अपने सेठों की गायों को चराकर वापस लेकर आ जाता तो सेठ किसान को कुछ पैसे दे देते और वह किसान उन पैसों को पाकर सीधा दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए चल देता, और कुछ पैसे बचते तो उन पैसों से कुछ कपड़े खरीदता और कुछ भोजन खरीदता और भोजन खाता और अच्छे वस्त्र पहनता। बंधुओं, किसान की इस मूर्खता को देखकर गांव के सभी लोग परेशान थे और सभी लोग हंसते भी थे। लोग सोचते थे कि देखो, ना तो अभी इसने विवाह किया है और ना ही यह विवाह करना चाहता है। हर समय खाता है, पीता है और अच्छे वस्त्र पहनता है। इसके जीवन में कोई दुख ही नहीं है। भला ऐसा इंसान भी कोई हो सकता है। बंधुओं, परंतु कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दुख अवश्य होता है। और बंधुओं, कहते हैं कि सुख और दुख आना एक मनुष्य के कर्मों के ऊपर भी आधारित होता है। अगर हमारे कर्म ही अच्छे हैं तो हमारे जीवन में दुख कभी भी नहीं आएंगे,
और अगर हमारे कर्म ही बुरे हैं, हमारे कर्म हमारी सोच से परी हैं, तो यह बात पक्की है कि हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूटने वाला है बंधु। इसी तरह से अब एक दिन की बात है, किसान अपने घर पर बैठा बैठा शराब पी रहा होता है। उसी समय किसान को एकदम से दिल का दौरा आ जाता है बंधु। जैसे ही किसान को दिल का दौरा आता है तो किसान हड़बड़ी में हड़बड़ा जाता है। किसान के हाथ में रखी शराब की बोतल नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। उधर किसान अपनी खटिया से नीचे गिर जाता है बंधु। परंतु उस दिन किसान की जान नहीं जाती है, किसान के प्राण नहीं जाते हैं और किसान वापस अपने हाथों के बल से खड़ा हो जाता है बंधु। उसके बाद किसान बहुत डर जाता है और किसान सोचता है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो मुझे तो कोई रोने वाला भी नहीं है और कोई मेरी अर्थी को हाथ देने वाला भी नहीं है। मैं क्या करूं बंधु। तभी किसान के मन में उल्टे सीधे सवाल आने लगते हैं। किसान सोचता है कि मैं विवाह कर लूं तो अब मेरे पीछे रोने वाली भी हो जाएगी और जब मैं मरूंगा तो मेरी अर्थी को आग देने वाली भी हो जाएगी बंधु। तभी किसान के मन में दूसरा सवाल आता है कि नहीं, मुझे विवाह तो करना ही नहीं है, मुझे विवाह के बंधन में नहीं बंधना है बंधु। तभी किसान के मन में एक सवाल पैदा होता है। किसान सोचता है कि क्यों ना मैं कहीं पहाड़ों में जाकर मृत्यु को ले जाने वाले यम की पूजा करूं। अगर मैं यमराज की पूजा करूंगा, उनकी तपस्या करूंगा, तो कहीं ना कहीं और किसी ना किसी दिन यमराज खुद आकर मुझे वरदान देंगे बंधु। उसके बाद वह किसान अपने ही गांव की नजदीकी एक जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर वह यमराज की तपस्या करने लगता है, यमराज की पूजा करने लगता है बंधु। उसे कई वर्ष बीत जाते हैं। पूजा के बाद यमराज उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उस किसान को दर्शन दे देते हैं और फिर किसान के पास आकर किसान से कहता है कि पुत्र मांगो, तुम्हें आखिर क्या मांगना है बंधु। तभी किसान यमराज से कहता है, हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं बंधु। तभी किसान यमराज से कहता है कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अमर कर दीजिए, आप मुझे हमेशा हमेशा इस जन्म और मरण के जो बंधन है इससे मुक्त कर दीजिए, कभी भी मेरी मृत्यु ना हो, मुझे आप देवताओं की तरह अमर कर दीजिए बंधु। तभी उस किसान की बात को सुनकर यमराज कहते हैं, हे पुत्र, खैर मैं तुम्हें अमर तो नहीं कर सकता, क्योंकि जन्म और मरण ये दोनों ही एक वास्तविक बात है। क्योंकि जो धरती पर आया है, जिसने जन्म लिया है, उसको एक दिन मरना भी है। क्योंकि देवताओं ने तो अवतार लिए हैं, देवता प्रकट हुए हैं, और तुम तो एक इंसान हो, तुमने जन्म लिया है। परंतु हां, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ संकेत दे दूंगा, जिन्हें देखकर तुम समझ जाना कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है बंधु। उसके बाद जैसे ही किसान को यमराज यह वरदान दे देते हैं, तो यह वरदान देकर यमराज वापस यमलोक में चले जाते हैं बंधुओं। अब उधर किसान यमराज से इस वरदान को पाकर खुश हो जाता है और किसान सोचता है कि यमराज ने तो मुझे वरदान दे दिया, और जब मेरी मृत्यु आएगी तो यमराज मुझे वे संकेत दे देंगे, और अब इस वजह से मैं खुले दिल से खूब मौज मस्ती कर सकता हूं बंधुओं। उसके बाद वह किसान गांव में जाकर खूब शराब पीने लगा, हर किसी के साथ बुरा व्यवहार करने लगा,
जो मिलता उसे लूट लेता, जो मिलता उसके साथ मारपीट करने लगता, क्योंकि अब किसान को मरने से कोई भय नहीं था। बंधुओं, धीरे धीरे समय गुजरता रहा। बंधुओं, कुछ वर्ष बीत गए। अब जो वह किसान था, किसान की आयु करीबन 70 वर्ष होती गई। धीरे धीरे किसान के सिर के बाल सफेद होते गए। धीरे धीरे किसान के हाथ पैर उसका साथ देना छोड़ दिए। धीरे धीरे किसान के दांतों से मुंह से दांत निकल गए। बंधुओं, अब किसान पूरी तरह से वृद्ध हो चुका था और वृद्ध अवस्था आने के बाद में किसान एक खटिया में बैठ जाता है। किसान के घर में किसान को कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होता है। बंधुओं, परंतु किसान इस बात को लेकर बहुत खुश था कि उसकी मृत्यु अभी नहीं होगी, क्योंकि किसान इस बात को अपने मन में छिपा कर बैठा था, क्योंकि वरदान के अनुसार यमराज ने अभी मुझे कुछ संकेत तो भेजे ही नहीं, तो भला मेरी मृत्यु कैसे होगी। बंधुओं, इस बात को सोच सोच कर किसान बहुत खुश था, जबकि किसान की मृत्यु के कुछ ही दिन बचे थे। बंधुओं, अब एक दिन की बात है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और उस सर्दी के होने की वजह से किसान को कोई कंबल उड़ाने वाला भी नहीं था, किसान की देखभाल करने वाला भी नहीं था, और सर्दी से किसान की अकाल मृत्यु हो जाती है। बंधुओं, उसके बाद में जब किसान की आत्मा यमराज के पास जाती है, तो यमराज को आत्मा देखकर आत्मा यमराज से कहती है कि हे प्रभु, आपने यह अन्याय किया है। आपने तो मुझे वरदान दिया था कि आप जब मेरे प्राण छीनने के लिए आओगे तो उससे पहले तुम मुझे कुछ संकेत भेजोगे, और आपने तो मुझे कोई संकेत ही नहीं भेजा। अगर आप मुझे कुछ संकेत भेज देते तो मैं अपने बचाव का कुछ जुगाड़ कर लेता। हे प्रभु, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। बंधुओं, तभी किसान की इस बात को सुनकर यमराज हंसने लगते हैं। यमराज उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कहां मूर्ख हो रहे हो? मैंने तो तुम्हारे पास संकेत भेजे थे, परंतु तुम मेरे उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाए। बंधुओं, तभी यमराज किसान से कहता है कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें पहला संकेत भेजा, तुम्हारे बाल धीरे धीरे श्वेत होते गए, धीरे धीरे सफेद होते गए। मैंने तुम्हें दूसरा संकेत भेजा, धीरे धीरे तुम्हारे मुंह के सारे दांत निकल गए। और पुत्र, आखिरी में मैंने तुम्हें तीसरा संकेत भी भेजा, तुम्हारे हाथ पैरों ने तुम्हारा सद छोड़ दिया। हे पुत्र, मैंने तो अपने तीनों संकेतों को तुम्हें दिया था, परंतु तुम मेरे तीनों संकेत पहचान ही नहीं पाए, तो भला इसमें मेरी क्या गलती। बंधुओं, अब इस तरह से फिर यमराज उस किसान को उसकी आत्मा को पुनः समझाने लगते हैं। कहते हैं, हे पुत्र, मृत्यु लोक को धरती लोक ही कहा जाता है। कहते हैं कि धरती लोक का दूसरा नाम मृत्यु लोक है। जो भी धरती लोक पर गया है तो उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि जन्म और मरण ये दोनों धरती लोक की कड़वी सच्चाई हैं। जिसका धरती पर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी, और यह जन्म से पहले ही निश्चित हो जाती है। बंधुओं, तो यह थी हमारी आज की कहानी। हमारा आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के साथ वीडियो की समाप्ति तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पुनः मिलते हैं को नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।